आजकल की इस भाग-दौड़ के जीवन में व्यापार, बिज़नेस की जब हम बात करते हैं तो कितना कंपटीशन है। अगर सुबह 11 बजे हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है तो शाम के 4-5 बजे तक उस बिज़नेस के आइडियाज़, हैक्स, ट्रिक्स ये चेंज ही हो जाते हैं। मतलब आजकल के इस फास्ट ग्रोइंग ज़माने में जहाँ इतना बिज़नेस में कंपटीशन है, सभी को पैसे लगाने की, पैसे कमाने की जुनून तो होता है, सभी की इच्छा होती है। और फिर इसमें ये डिजिटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आजकल तो हर बिजनेस में मतलब एआई का इतना हो गया, तो ऐसे लगता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। पैसा कमाना मतलब उन दोनों के लिए, दोनों मतलब जो लोग पुराने व्यापारी हैं, जिन्होंने अपना व्यापार बहुत पहले से कर रहे हैं, या फिर जो अपना नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मन में यह डर होता है कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, हम कब तक ग्रो कर पाएंगे, पैसा हम कब तक कमा पाएंगे, ये सब हमारे दिमाग में पीछे चलता रहता है। लेकिन बिजनेस हमारा अच्छा चले, इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उपाय बताया। जैसे अगर हम कोई नया व्यापार चालू करना चाहते हैं तो हम पहले एक मार्केट सर्वे कराते हैं ना। मार्केट सर्वे यानी मान लीजिए हम किसी XYZ एरिया में अपना नया व्यापार करना चाहते हैं, तो वहाँ पहले हम सर्वे करा करके देखते हैं कि भाई मान लीजिए मैं ज्वेलरी की दुकान इस एरिया में खोलना चाहता हूँ, तो वहाँ पूर्व में कोई और दुकान है क्या, मेरे को चैलेंजेस क्या आएंगे, दुकान का नाम क्या होगा, ये सब बहुत सारे चैलेंजेस हम उस सर्वे के द्वारा देख सकते हैं। तो ऐसा ही एक सर्वे हमारे यहाँ बताया है, एस्ट्रो सर्वे। एस्ट्रो सर्वे का मतलब ऐसा नहीं कि जब भी आपको लगे कि भाई अब मेरे पास पैसा है, मेरे को मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो मैं अपने नए व्यापार को चालू कर दूँ, ना। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, हाईली सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपना नया व्यापार चालू करना चाहें, प्रारंभ करने से पहले योग्य विद्वान अच्छे पंडित जी से मिलिएगा। मिल करके उनको अपनी जन्म पत्रिका बताइए, जन्म पत्रिका, डेट ऑफ बर्थ, तारीख, समय बता करके उनसे पंडित जी से पूछिए कुछ बातें। क्या पहली बात पंडित जी से ये पूछना है, पंडित जी मेरे मन में एक नया व्यापार करने का अभी मन हुआ है, मेरे पास पैसे की भी व्यवस्था है, क्या मेरे ग्रह अभी मेरे अनुकूल है, क्या दशा, ट्रांसिट, गोचर ये मेरे अनुकूल है, क्या अभी मुझे नया व्यापार प्रारंभ करना चाहिए। एक दूसरा, अगर करना है तो कौन सा व्यापार करूं। आजकल तो एक एक व्यापार में भी सब अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो मुझे कपड़े के उसमें, सोने के उसमें, मोबाइल में, हार्डवेयर में, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, किसमें मैं अपना व्यापार चालू करूं, कौन से बिजनेस में मेरे को करना चाहिए जिसमें मुझे लाभ हो, ये हमको पंडित जी को पूछना है। तीसरा, हमको पंडित जी से ये भी पूछना है कि क्या मैं पार्टनरशिप में व्यापार कर सकता हूँ, क्योंकि पार्टनरशिप का ऐसा होता है ना कि मैंने बहुत बार देखा है जिसकी कुंडली में 9th हाउस स्ट्रांग हो, आई डू जनरली रिकमेंड नॉट टू गो विद पार्टनरशिप, क्योंकि अगर हमारा भाग्य स्ट्रांग है तो मेरे को लगता है अपने को अपने हिसाब से अकेले बढ़ना चाहिए। लेकिन यह भी हमें पंडित जी से पूछना चाहिए कि क्या हमें पार्टनरशिप में करना चाहिए या नहीं, तो कब करें, कौन सा व्यापार करें, पार्टनरशिप में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या मैं प्रोप्राइटर बन सकता हूं, क्या मतलब मेरा इस दुकान का मैं मालिक, लीगली GST सभी जगह क्या मैं अपना नाम रख सकता हूं, ये सभी हमें पंडित जी से पूछना चाहिए। तो ये जब सब पंडित जी सारे हमें इनके लिए आज्ञा दे देते हैं कि हाँ भाई आप अपना व्यापार करो, कौन सा करो, फिर एक इम्पॉर्टेंट जो आता है बिजनेस का नाम होता है। कोई भी एक बिजनेस की पहचान, उसका ऑक्सीजन, उसका प्राण उस बिजनेस का, दुकान का नाम होता है। तो यह भी आप पंडित जी से पूछे। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको भी लगता है कि आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, उतनी ग्रोथ हो नहीं रही है, या फिर आप अपना नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप ही अपने बिजनेस का नाम अपने नाम से, अपनी जन्म पत्रिका के आधार पे कौन सा आप प्राप्त करना चाहे, तो ये भी स्क्रीन पे नंबर है, आप हमें मात्र 1100 रुपये दे करके हमारी विशेष सेवा ले सकते हैं। तो पंडित जी से भी हम ये नाम, क्या नाम रखें हमारे बिजनेस का, यह भी आप अवश्य पूछिएगा। और जब पंडित जी इन सभी के लिए आपको यस 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 टिक मार्क कह दें, तब इम्पोर्टेंट आता है हमें अपने व्यापार को कब चालू करें। कब चालू करने का मतलब ये हुआ कि जनरली मैं देखता हूँ कि लोगों को लगता है कि भाई नियर टाइम में दशहरा है, बसंत पंचमी है, विजयादशमी, अक्षय तृतीया है, अबूझ मुहूर्त पे अपना व्यापार प्रारंभ कर देते हैं। उनको लगता है आज अच्छा दिन है, नहीं अच्छा दिन है, अबूझ मुहूर्त है, लेकिन पंडित जी से आप अच्छा मुहूर्त पूछिए। वो जो मुहूर्त पर आपको कहे कि हाँ ये मुहूर्त आपके नाम से ठीक है, और उसमें अगर वो अबूझ मुहूर्त आ जाए तो फिर सोने में सुहागा। डोंट जस्ट ब्लंटली गो विद द अबूझ मुहूर्त। तो पंडित जी से आप ये मुहूर्त भी पूछे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर रहे हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि लोग बस एक कोई छोटा मोटा लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती की फोटो लगा दी, उस पर माला पहना दी, दीपक लगा दिया, नारियल फोड़ दिया, और बस झांकी रही जब भावना जैसी
प्रभु मुहूर्त देखी जैसी। अगर हमारी इतनी कामना, इतनी इच्छा है, हमारी भावना इतनी है, तो हमारा बिजनेस उतना ही चलेगा। चाहे आप दुकान शिफ्ट कर रहे हैं, पुरानी चलती हुई ले रहे हैं, नया है, आप हवन पूजा अवश्य कराइएगा। जैसे एक किसी कमरे में एग्जॉस्ट फैन होता है तो वो वहाँ की गर्मी को बाहर फेंक देता है ना, उसी तरह जब आप हवन पूजा कराते हैं तो पूर्व में उस जगह पर कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी रही होगी है तो वो हवन के माध्यम से खत्म हो जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में मार्च के महीने में अगर आप अपना नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। देखिए, अभी ये जो मुहूर्त बताऊंगा मैं, ये हो सकता है सभी के लिए कॉमन हो, इसमें हो सकता है कोई मुहूर्त आपके नाम से मिले ना मिले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से, आपके बिजनेस के नाम से, आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर अगर आप अपने लिए कस्टमाइज नया व्यापार प्रारंभ करने का शुभ मुहूर्त हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर हमें संपर्क करें और मात्र 1100 रुपए देकर के आप अपने नया व्यापार का आरंभ करने का मुहूर्त हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में मार्च के महीने में अगर आपने नया व्यापार प्रारंभ करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। तो मार्च के महीने में जो आपको पहला मुहूर्त मिलेगा वो रहेगा विक्रम संवत 2082 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी बुधवार 4 मार्च 2026 को। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, सिंह के चंद्रमा रहेंगे, वृषभ लग्न में आप अपना नया व्यापार का काम को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद मार्च महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि यानी गुरुवार 5 मार्च 2026। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कन्या के चंद्रमा और अगर आप अपना नया व्यापार का कार्य पूजा आदि प्रारंभ करना चाहते हैं तो सुबह 8:18 से पहले आप विधिवत सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर 15 मार्च 2026 से सूर्य भगवान गुरु की राशि यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसको हम लोग मीन संक्रांति कहते हैं। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जब भी ऐसी मीन की संक्रांति, धनुर्मास, मलमास आए, शुक्र गुरु का तारा अस्त हो तो हमें अपना कोई भी शुभ मंगल काम नहीं करना चाहिए। तो मार्च के महीने में आपको 2 मुहूर्त मिलेंगे। अब जैसे मैंने पूर्व में बताया कि जरूरी नहीं ये 2 मुहूर्त भी आपके नाम से हो या ना हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली आपके नाम से मार्च के महीने में या आने वाले अप्रैल के महीने में नया व्यापार प्रारंभ करने का आप हमसे अगर मुहूर्त चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमें कॉल करें और मात्र 1100 रुपए देकर के आप हमसे वह नया व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त जो आपके नाम, आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर होगा वह आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं।